प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय के बारे में एक बहुत विशेष बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत विशेष बात है। पता नहीं वो मानसिक स्थिति पर है या कैसे क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यानी प्रधानमंत्री महोदय अभी 2 दिन पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है कि वो देवता नहीं हैं और गलतियाँ उनसे भी संभव हैं, यानी मुमकिन हैं, ये बताया उन्होंने। जबकि आपको ध्यान होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या एक व्यक्ति 3 किस्म की जिंदगी में 3 किस्म का रोल कैसे अदा कर सकता है? ये बिल्कुल मेरी समझ से परे है। हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, कभी नहीं सुना है, आपने भी नहीं सुना होगा। यानी एक इंसान अपने जीवन काल में जन्म लेने के बाद वो 3 किस्म की सिचुएशन, 3 किस्म का मतलब वो 3 किस्म का रूप धारण कर रहा है। पहले जब उनका जन्म हुआ है, घर में माँ की कोख से जन्म हुआ है, हम सबका ही होता है। माँ की कोख से हमारा जन्म होता है, हमारा एक पिता भी होता है, और घर में परिवारों में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग किस्म के रिश्ते हैं। किसी में दादा दादी भी होते हैं जब जन्म होता है, ताऊ ताई हैं, चाचा चाची हैं, और भाई बहन बड़े छोटे, मतलब हमारा जन्म हुआ तो हमसे बड़े कोई हो सकते हैं पहले, या हमारे बाद में और छोटे होंगे। तो ये अलग अलग परिवारों की अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन एक परिवार जरूर होता है। जब जन्म होता है तो परिवार होता है, उसमें 2 मेंबर हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, वो एक अलग बात है। तो इसी मुताबिक प्रधानमंत्री महोदय का भी हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। और इन्होंने अपना जैसे जैसे पालन पोषण इनका हुआ है, बड़े हुए हैं। बड़े होने के बाद में आगे परिवार की तरफ से किसी को घर के काम में लगाया जाता है, किसी को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा जाता है, कोई नौकरी करता है, कोई अपना व्यापार करता है। इसी तरीके से इन्होंने भी अपना सब कुछ ना कुछ तो किया ही है, करते आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जीवन ऐसे तो नहीं है कि कोई एकदम से पूरा हो गया। इतना लंबा जीवन जिया है ये, तो इसके पीछे अब ये 3 किस्म की सिचुएशन आ रही है। पहले तो इनको कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि एक इंसान के तौर पर ही थे। हाँ, एक इंसान काम अच्छे कर रहा है, खराब कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो वो इंसान। अब इंसान जो है वो अगर ये सोचे कि भाई मैं तो इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी गलती कर सकता हूँ, तो वो संभव नहीं है। मानते हैं इंसान गलती का पुतला है। वो गलतियां वो होती है जो काम करते करते अचानक से उसमें कोई कमी ऐसी हमें महसूस हो जाए जो शायद पहले हमने नहीं सोचा था, वो गलतियां हैं। मतलब बड़ी गलतियां करने के लिए गुंजाइश नहीं होती है। तो अब प्रधानमंत्री महोदय पहले इंसान के रूप में रहे, काफी लंबा जीवन जिया, आखिरी में फिर आकर के इनको ये एहसास हुआ कि ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। तो वो अचानक से फिर दूसरी लाइफ आ गई, मतलब उनकी एक स्टेज और आ गई, और अब अचानक से फिर उनको एहसास हुआ है कि नहीं, वो देवता नहीं है, वो तो साधारण इंसान है। आखिर ये 3 सिचुएशन कैसे आई? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप जरूर इस पर गौर करें, क्योंकि ये मुद्दा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। देश के प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठे वो आदमी हमारे लिए गौरवान्वित है। वो आदमी, वो व्यक्तिगत तौर पर अच्छा है बुरा है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उसको उस पर बिठा रखा है। चाहे वो हमने बिठाया है या वो तानाशाही के तरीके से बैठ गए हैं, ईवीएम की मदद से बैठ गए, जैसे भी है, लेकिन वो बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम उनका सम्मान जरूर हमें करना होगा प्रधानमंत्री के पद के तौर पर। यानी प्रधानमंत्री का जो आसन है उस पर आज वो विराजमान है। और वो 3 किस्म की सिचुएशन उनके जीवन में जो आई हैं, ये समझ से परे है। यानी उस पद पर तो व्यक्ति बिल्कुल एक अच्छी मानसिकता का व्यक्ति होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई मानसिक संतुलन की कोई दिक्कत ना हो। अब इनमें अचानक से ये 3 सिचुएशन आई है। पहले ये इंसान के रूप में अपने आप को मानते थे, प्रधानमंत्री कुर्सी पर विराजमान थे। अचानक से उसी कुर्सी पर बैठे बैठे इनको एहसास हुआ कि ये भगवान है। और फिर कुछ दिन के बाद फिर क्या कारण हुआ, ऐसी क्या चीज इनके जीवन में, ऐसी घटना कौन सी घटी कि अचानक से इनको फिर एहसास हो गया अभी 2 दिन पहले कि नहीं, ये तो एक मतलब देवता नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान है। और साधारण इंसान है तो गलतियां संभव है, गलतियां मुमकिन है। हालांकि गलतियों के एक दायरे होते हैं, गलतियों की सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इंसान का, अगर इंसान जन्म लेने के बाद गलतियां ही करते रहेंगे तो ये देश आगे कैसे बढ़ता? इसके यहाँ इंसान ही तो रहे हैं, वो देश के लिए क्या क्या करके गए हैं। पहले तो वो इंसान जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे करके देश को आजाद कराया, उसके बाद वो इंसान जिन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के दम पर देश को क्या क्या नहीं दिया, देश को शक्तिशाली बनाया। तो अलग अलग है, अलग अलग फील्ड में अलग लोगों, कोई विज्ञान में बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं,
कोई जो है मैथमेटिक्स में बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, किसी भी तरह साइंस में, मतलब जैसे भी है, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग व्यक्तित्व हमारे देश में हुए हैं और हर जगह ही होते हैं। विद्वान, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं लोग, कोई कवि हुए हैं। तो ऐसे उनसे गलतियों की उम्मीद आप कैसे लगाएंगे? क्या वो जीवन में सारी जगह गलतियां ही थोड़ी करते रहेंगे? वो गलतियां जिसके लिए हम कहते हैं कि इंसान है, गलती हो सकती है, वो गलतियां अलग किस्म की है। वो छोटी मोटी काम करते करते, यानी कोई हम काम शुरू करना चाह रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्टडी नहीं किया, अचानक से शुरू कर दिया, उसमें कुछ गलतियां आ गई, चलो गलती को सुधार लें। लेकिन ये कोई गलती नहीं है जिसमें सुधारने की गुंजाइश ही नहीं बची। प्रधानमंत्री ने तो ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो बाद में गलती सुधारी नहीं जा सकती है। अब कैसे सुधारेंगे? नोटबंदी का आपने फैसला ले लिया, देश को बर्बाद कर दिया, कितने लोगों की मौत होगी। अब कैसे बताओ, सुधार के दिखाओ इसको। इस फैसले को कैसे सुधारोगे? क्या आप इसको कह सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, नोटबंदी हुई नहीं थी? ये तो नहीं हो सकता। ये तो हो चुकी, जो घटना घट चुकी है उसको सुधारा नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ काम करते करते हम कोई चीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उसमें अचानक से हमें महसूस हुआ कि नहीं नहीं, ये शायद गलत है, तो हम वहां से रास्ता बदल के दूसरे रास्ते जाएंगे या उस काम को दूसरे तरीके से करेंगे। वो होते हैं गलतियों का एहसास होना, और उससे हम सबक लेकर फिर दूसरे तरीके से करेंगे। लेकिन ये गलतियां जो इन्होंने की हैं वो इस किस्म की नहीं है। वो गलती तो ऐसी है, उसको सुधारा ही नहीं जा सकता है। वो तो जो होगी तो हो गई। तो ये मतलब इनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव कैसे आ रहे हैं, मैंने तो कभी किसी के जीवन में ऐसा सुना नहीं है आज तक, अपने जीवन काल में कभी सुना नहीं है कि एक आदमी पहले इंसान होता है, अचानक भगवान बन जाता है, फिर भगवान से वापस इंसान आना पड़ता है, उसको इंसान बनना पड़ता है। आखिर क्या मजबूरियां हैं? प्रधानमंत्री महोदय, प्लीज देश को बताइए, आप देश के प्रति जवाबदेह हैं। देखिए, आपका जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उस आसन पर बैठे हैं जो आसन इस देश के लिए गौरवान्वित है, वो पद गौरवान्वित है, आप उस पर विराजमान हैं। तो आप देश के हैं इस वक्त, आप खुद के नहीं हैं, इस देश के हैं, देश की धरोहर हैं, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप कृपया बताइए, कोई मानसिक संतुलन खराब हुआ है या और क्या वजह है? ये देश चिंतित है। आपके ये 3 बार बयान जो अलग अलग आए हैं, 3 स्टेज आपके जीवन में आई हैं, ये कैसे 3 स्टेज आ गई? पहले इंसान, फिर भगवान, फिर वापस इंसान। ये समझ से परे है। प्रधानमंत्री महोदय, कृपया बताइए, हमें चिंता है आपकी, क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री, व्यक्ति के तौर पर तो चलो ठीक है, ये इतने लोग हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, केवल हम ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे परमात्मा, हमारे 140 करोड़ 42 करोड़ सभी को सुख शांति देना, सबके जीवन में खुशियां देना, और पूरे बल्कि देश का क्या, हम दुनिया के लिए भी यही कामना करेंगे। लेकिन हम जानते नहीं हैं उनको, व्यक्तिगत तौर पर जानते नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री महोदय देश के एक गौरवान्वित पद पर बैठे हैं, कृपया आप बताइए, आपके जीवन में ये 3 अलग अलग सिचुएशन आखिर क्यों आई? क्या ये आई है या आपने मनगढ़ंत तरीके से बनाई है, या अपने किसी चीज से बचने के लिए आपने ऐसा कुछ कहा है? आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? प्लीज आप देश को अंधेरे में मत रखिए, आप देश को बताइए इसके पीछे आखिर क्या कारण है। आपको 3 बार 3 किस्म का अवतार लेना पड़ा, यानी एक बार इंसान के रूप में आप आ गए, फिर भगवान के रूप में प्रकट हो गए, और फिर वापस इंसान आ गए। तो ऐसी वजह क्या है? हम आपके लिए चिंतित हैं प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देश जानना चाह रहा है, क्या कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा है, तो आपको उसकी चेकअप कराना पड़ेगा। देश चिंतित है, आपको चेकअप कराना पड़ेगा, ताकि आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, तभी तो देश ठीक रहेगा। हालांकि आपकी मानसिक स्थिति में तो हमको तो शुरू से गड़बड़ लग रही है, जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि आपके फैसले ये बताते थे कि वो समझदारी के फैसले नहीं हैं। आपने जो फैसले लिए हैं, जो भी किया है आपने, एक जो दिल में ठान लिया वो कर दिया, वो समझदारी का फैसला नहीं कहा जा सकता। तो मानसिक संतुलन की तो वहां भी एक छाप लग रही है। लेकिन अब तो आपने 3 किस्म के अपने जीवन काल की स्टेज 3 बता दी। तो कृपया बताइए, आखिर वजह क्या है? क्योंकि ये देश चिंतित है, देश जानना चाह रहा है प्रधानमंत्री महोदय, आखिर ये 3 सिचुएशन आई तो कैसे आई? शायद आपको जरूर पता होगा, अंदर से तो महसूस हुआ होगा कि ये क्या चीज, क्या कोई घटना घटी है, तब आपका ये स्टेज प्रकट हुई है। कृपया देश को अंधेरे में मत रखिए, देश को बताइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।